हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे। प्रैक्टिस सेट 32 कंप्लीट हुआ था, प्रैक्टिस सेट 33 पे आते हैं। क्या पढ़ा था आपने? लाइक, अनलाइक, एडजेक्टिव एक्सप्रेशंस, और उसके बाद फिर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। आज हम वही मोनोमियल बाइनोमियल जो भी हैं, है ना, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये तो आज मोनोमियल और बाइनोमियल का एडिशन देखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक आपका यही है, जो कि प्रैक्टिस सेट 33 में। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिक में ये होता क्या है। एडिशन ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल तो आपको ऑलरेडी हमने बता चुके, क्या बोला था मोनोमियल? सिंगल टर्म्स होते हैं, सिंगल टर्म होते हैं वो मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, एंड बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है? टू, डबल, है ना। तो जिसमें दो टर्म्स होते हैं वो आपके बाइनोमियल कहलाते हैं। तो एडिशन ऑफ मोनोमियल्स, उन एडिशन ऑफ मोनोमियल्स में आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं तो चीज़ें जल्दी क्लियर होगी। देखो, लाइक 3x, ये एक आपका मोनोमियल है। 5x आपका एक मोनोमियल है, ठीक है। और समझ लीजिए 2x, ये तीनों भी मोनोमियल है, सिंगल सिंगल, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। हमें क्या करना है? एडिशन ऑफ मोनोमियल। एडिशन ऑफ मोनोमियल, एडिशन करना है इन द सेंस 3x प्लस 5x प्लस 2x। देख सकते हैं, क्योंकि हमें एडिशन करना है। एडिशन करना है मतलब इन सबका एडिशन करना है, मतलब बीच में ये प्लस का साइन तो आएगा ना। अब देखो इसमें क्या है, तीनों भी क्या है? वेरिएबल्स सेम है, इन द सेंस एक्स, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे? ब्रैकेट में 3 प्लस 5 प्लस 2x कॉमन। 3 and 5 8, 8 and 2 10। दिस इज योर 10x एंड दिस इज योर आंसर। बस कितना सिंपल वे में समझ में आया ये चीज़ें। तो ये है मोनोमियल। क्लियर हो गया मोनोमियल किसे कहते हैं? ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल बताते हैं। 2x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर ले लीजिए, ठीक है। अब इधर से चलो, ये आपके मोनोमियल से पहले प्लस किया, इसे हमें क्या करना है? एडिशन, इसे ऐड करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो ऐड करने में याद रखो, जब भी प्लस करते हैं तो ये आपका जो इसकी जो पावर है वो ऐसे ही रहेगा। जो ये 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर है ना, वो एक बार आएगा। क्यों? 2x से एक्स स्क्वायर कितने बार? 2 टाइम, एक्स स्क्वायर 3 टाइम, एक्स स्क्वायर 1 टाइम। तो यहाँ जो नंबर्स हैं उन्हें प्लस करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस, ये दो में अभी भी बता देते, इसके पहले भी हमने आपको कई बार समझाया। एंड सेकेंड सेशन में तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है ना। अब न्यू स्टूडेंट्स हैं आप सेकेंड सेशन अभी तो देखेंगे नहीं, है ना। हमने पहले के स्टूडेंट्स के लिए किया था। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दो कि कभी भी आपका ये जो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, जो कुछ भी रहेगा, अगर प्लस और माइनस के पोजीशन पे जब रहता है तब वो सिर्फ 1 टाइम लिखा जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन का बाद में बताएंगे, पहले यहाँ जाए। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3 प्लस, अब ये इस एक्स स्क्वायर के सामने में कुछ है क्या? नहीं, लेकिन नहीं है उसका मतलब 1 होता है। जहाँ कुछ नहीं है उसका मतलब 1 होता ही है, ठीक है। चलिए अब ये कॉमन में हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 2x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, जहाँ कुछ नहीं है उसको मल्टीप्लाई। तो ये देखो, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 3x स्क्वायर। अब 1 को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर। अगर यहाँ पर आप 0 लिखते हो या कुछ भी नहीं लिखते तो ये x स्क्वायर आएगा क्या? नहीं आएगा। कभी भी ध्यान रखो कि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, बस। अब इसे प्लस कीजिए, 2 and 3 5 एंड दिस इज योर 6। तो आंसर क्या आएगा आपका? 6x स्क्वायर, दिस इज आंसर। तो ये है मोनोमियल का एडिशन। 2 एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं एडिशन ऑफ बाइनोमियल। एडिशन ऑफ बाइनोमियल में देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, 3x प्लस 5y, ठीक है। 3x प्लस 5y, ओके, एंड 9x प्लस 2y। बाइनोमियल किसे कहते हैं? देखो, x और y दोनों भी अलग अलग वेरिएबल्स है ना। इसे प्लस किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। सेम सेम होगा तो प्लस होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल में आ जाएगा, बाइनोमियल में नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? 3x प्लस 5y एंड 9x प्लस 2y। ये बाइनोमियल है, एडिशन ऑफ बाइनोमियल्स। एक बाइनोमियल, ये दो बाइनोमियल। अब इसका एडिशन करना है, हॉरिजॉन्टली भी होता है एंड वर्टिकली भी होता है, ठीक है। तो हमें जनरली इसे हॉरिजॉन्टली ही किया जाता है। देखो कैसे करना है, हमें क्या करना है? इसका एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस 5y, ओके। प्लस क्यों लिखा प्लस? क्योंकि एडिशन किया है। अब फिर इसे ब्रैकेट में करके लिख दीजिए 9x प्लस 2y। क्लियर है?
आगे आगे बढ़ेंगे, पूरा ब्रैकेट ओपन करके सब एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा ही लिख देगा। ये प्लस यहाँ लिख दिया 9x प्लस 2y। यहाँ कुछ भी आपका चेंजेस नहीं आएगा। ये चेंजेस कहाँ आता है? जब माइनस वाले प्रोसेसर्स होते हैं, है ना। यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ आपके चेंजेस आ जाएंगे। बताएंगे उसे, पहले आप प्लस वाले देखिए, एडिशन ऑफ बाइनोमियल और एडिशन ऑफ मोनोमियल दिखा हमने, ठीक है। तो बाइनोमियल में देखिए अब हमें क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स इन द सेंस क्या बताया था हमने, सेम वेरिएबल। देखिए 3x एंड 9x लाइक टर्म्स है, एंड हियर इज 5y एंड 2y इज योर लाइक टर्म्स। दोनों को साथ में ले आइए, पेयर बना लीजिए। 3x प्लस 9x, ओके, ये प्लस 5y प्लस 2y, ओके, ये दो आपके पेयर हैं। अब इन्हें सॉल्व किया जा सकता है, 9 एंड 3 12 x हो गया, एंड प्लस 5y एंड 2y, 5 प्लस 2 कितना होता है 7। दिस इज योर आंसर, ओके। और इसे आप वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बता देते प्रोसीजर कैसा है। देखिए 3x, ये एक प्रोसीजर हो गया आपका, ठीक है, ये आपको हॉरिजॉन्टली है। 3x प्लस 5y, ठीक है, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे 9x प्लस 2y, लिख दिया हमने। आगे देखिए, अब इसे हमें क्या करना है, प्लस, जो बचपन में हम करते थे ना, बचपन में हम करते थे 3 + 2 = 5, ऐसा लिखते थे, बस वही प्रोसीजर यहाँ करना है। तो देखो क्या हो गया, ये y का आपने y लिखा, 5 × 2 7 हो गया, ये x इधर लिखा और ये क्या आ गया आंसर से, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर ये होता है और एक प्रोसीजर ये होता है। आंसर आपका सेम है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो ये आपका एडिशन ऑफ बाइनोमियल। क्लियर हुआ क्या? अच्छे से ध्यान दीजिए। अब देखो एडिशन ऑफ बाइनोमियल में और एक आपको बताते हैं, ये आपका क्लियर हुआ तो नोट डाउन करो, हम थोड़ा सा रब करते हैं फिर आपको आगे का समझाते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया, चलिए देखिए आगे, स्क्रीनशॉट लिया आपने, पॉज करके देख लीजिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, वो a² b² प्लस 9ab, ठीक है, ये आपका क्या है, बाइनोमियल है। क्लियर है? अब आगे 2a² b² माइनस 2ab, है ना। अब आपको क्या लग रहा होगा, एडिशन ऑफ बाइनोमियल माइनस का से, अब हमें क्या कहा जा रहा है, बाइनोमियल्स के एडिशन करना है। तो ये एक बाइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स है बाइनोमियल। अब इसका और इसका एडिशन करना है, हमको करना है, सॉल्व करना है। तो चलो देखते क्या होगा यहाँ पर, 4a² b² प्लस 9ab, ब्रैकेट में कर दिया हमने। अब ये क्या करना है, इसका एडिशन करना है, इसे भी ब्रैकेट में कर दीजिए, 2a² b² माइनस 2a। क्लियर है? मतलब ये दोनों का एडिशन हमको करना है, किया हमने ना। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं। आपको क्यों ब्रैकेट में बताया जा रहा है, ताकि आपको एकदम स्ट्रेट क्लियर हो जाए कि ये हो क्या है, ठीक है। ब्रैकेट में करने से आपको समझ में आ रहा है कि ये सेपरेट पार्ट हमने रखा है, जो ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, बाइनोमियल है ना, बोथ आर नॉट सेम। तो ध्यान रखो, ये आपका एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन ऑफ बाइनोमियल्स। दोनों भी बाइनोमियल, ये एक बाइनोमियल, ये 2 बाइनोमियल, सेकेंड वन, तो दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है, किया हमने। बस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और लिखते चलिए, 4a² b² प्लस 9ab, ओके, प्लस 2a² b²। अब देखो यहाँ जो माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, तो देखिए इस प्लस के साथ में, इस प्लस के साथ में कभी भी इसे ज्वाइन करके देखा जाता है, आपने पढ़ा होगा, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। मतलब 2 टाइम्स प्लस है तो प्लस ही होगा, 2 टाइम्स माइनस है तो भी प्लस होगा, लेकिन 1 टाइम माइनस एंड प्लस है तो ऑलवेज माइनस होगा, ठीक है। अब देखो 1 टाइम प्लस और माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है, यहाँ सिंबल चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता था तो ये सिंबल चेंज हो जाती थी, बताएंगे वो भी आगे देखें, ये आप नोट डाउन करके रख लो, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। ये तो आपके मतलब टॉप लेवल तक ये परमानेंट काम में आता है, ये फॉर्मूला है। चलो अब आगे देखो, इसे सॉल्व करना है, बस लाइक टर्म्स देखिए, दिस इज योर लाइक टर्म्स, ये तो आपके लाइक टर्म्स हो गए, ये लाइक टर्म्स आपको समझ में आ रहा है लाइक टर्म्स क्यों बोल रहे हैं। देखिए 4a² b² a² दोनों भी सेम सेम है, तो जहाँ सेम सेम रहता है हमने क्या कहा था, वो लाइक टर्म्स होगा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, चलो दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पर, 4a² b² प्लस 2a² b², ओके। अब आगे देखिए,
9ab माइनस 2ab है ना, तो प्लस 9ab माइनस 2ab। क्लियर है, आ रहा है समझ में? ये तो आपका एक पेयर, ये एक पेयर। अब देखो 4 and 2 प्लस करना है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है। 4 and 2 6। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। आपको बताया था हमने प्लस माइनस पे सेम रहेगा। बट अब देखो यहाँ ये 9 क्या है, किसमें है? 9 किस सिंबल में? प्लस में, 2 माइनस में। तो प्लस और माइनस क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, अभी ही आपको सॉल्व करना था। प्लस और माइनस होता है माइनस। तो ये 9 और 2 का माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 7। लेकिन सामने क्या आएगा? बड़े डिजिट को देखना है। बड़े डिजिट के आगे जो भी सिंबल होगा वही सिंबल लगा जाएगा। क्लियर है? बड़े डिजिट के आगे अगर यहाँ पर आपका 10 होता था तो यहाँ आपको माइनस लिखना पड़ता था। क्लियर है? बड़े डिजिट के आगे जो भी सिंबल होता है, जो भी साइन होता है, वही साइन आपका लगेगा। चलो, तो 7ab आप माइनस ही करोगे, 9 माइनस 2 ही करोगे। लेकिन जब यहाँ लिखोगे तब यहाँ आप माइनस नहीं लिखेंगे। यहाँ का साइन आपके डिजिट्स के ही बेस पे होता है। जो भी डिजिट्स होते हैं, जो भी बड़ा डिजिट्स होता है, उसको पकड़ के उसके सामने का जो साइन है सॉरी, उसके आगे का साइन आप लगा देंगे। सो दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर? तो एडिशन ऑफ बाइनोमियल भी आपने देख लिया। बाइनोमियल के टू एग्जांपल्स बताए थे। फर्स्ट का तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली भी बता दिया। इसे भी आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9ab। ओके, हियर इज 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या है? इसे हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? एडिशन है। कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से ना बहुत जल्दी समझ में आती चीज़ें, है ना। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो रहता है, टॉप लेवल में जो सॉल्यूशन रहता है, आप आगे चल के जो पढ़ेंगे ना, वो इस तरह से ही करना है। प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलो, ये देखिए ए बी तो हमारा सेम ही लिखना है। बस 9 और 2 प्लस माइनस माइनस होता है, सीधे सीधे हमने माइनस कर दिया, 7 लिख दिया 9 में से 2। लेकिन बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। बस अब यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमने लिख दिया, 4 प्लस 2 प्लस 6। देखिए आया कि नहीं आपका आंसर? आंसर सेम आता है। वर्टिकली लिखो या हॉरिजॉन्टली लिखो, डिपेंड करता है कि आप सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। क्लियर है? तो एडिशन ऑफ मोनोमियल एंड एडिशन ऑफ बाइनोमियल क्लियर समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। बहुत सारे ऐसे लाइक टर्म्स नहीं रहते जिसको कि हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ बता दें आपको, यहाँ ध्यान देखिए 4xy, ठीक है, एंड 3xz, ठीक है। इसे क्या करना है आपको? ये आपको लाइक टर्म्स दिख रहे हैं क्या? नहीं है, x है बट हियर इज y एंड हियर इज z। ये आपके लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब वी कैन नॉट राइट द सम। इसको अगर आप क्या बोलेंगे 4 और 3 कितना होता है? 7। तो 7 क्या x y z ऐसा लिखने वाले हैं? नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्व नहीं होगा। इसको हमको कैसा लिखना पड़ेगा? इसको हमको कैसा लिखना पड़ेगा? ध्यान दो, डायरेक्ट हमको 4xy प्लस 3xz, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ध्यान रखो कि ये आपके लाइक टर्म्स नहीं है। तो जब लाइक टर्म्स नहीं है तो उसे हम ऐड कर ही नहीं सकते। लाइक टर्म्स का होता है एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई होना चाहिए, या तो फिर ये भी एक्स जेड होना चाहिए। क्लियर हो गया? कुछ कुछ बातें हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हमारा क्लियर होता है ना, सारे फंडे जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलो, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब सीधे सीधे हम आपको प्रैक्टिस सेट पे लेके चलेंगे, पहले से बहुत अच्छे से समझ लो। ओके, चलिए आ जाइए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस में। ठीक है, ऐड टोटल आपके 6 क्वेश्चंस है इसमें। पहले 3 क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होप आप बहुत इजीली हमारे पहले ही आप सॉल्व कर लेंगे। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपने क्या ईमानदारी के साथ सॉल्व किया, प्लीज। ओके, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम? ब्रैकेट में 9p प्लस 16q, ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया हमने। अब इसे लिखेंगे 13p प्लस 2q। क्लियर है? चलो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 9p प्लस 16q, ये जो मेन प्लस है उसे भी लेंगे, बस 13p प्लस 2q। कितना इजी लग रहा है। अब देखिए 9p एंड 13p, 16q एंड 2q पेयर बन गया। इज इक्वल टू में पेयर को साथ साथ में लिए, आप यहीं पे सॉल्व करना है, आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर पेयर को साथ में लाइए, बाद में सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1 या 2 प्रोसीजर आगे ही तो बढ़ेंगे ना, कुछ नहीं होता।
सिस्टमेटिक सॉल्व करने से और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो देखिए ये बन गए आपके दो पेयर, हमारे ये दो पेयर बन गए 13 + 9। याद रखो पी तो आपका पी ही रहेगा, उसे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पी आपका पी है 13 और 9, 13 और 9 कितना होता है 22, ओके ये 22, तो 22 पी, ये आपका एक मोनोमियल बन गया। चलिए प्लस 16 और 2 कितना होता है 18, ओके 18 क्यू। अब इसे आप और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं क्या, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर में क्या लिखेंगे 22p + 18q, बस दिस इज योर आंसर। इनबॉक्स कर लीजिए, हाईलाइट हो जाएगा, क्लियर है। कलर की पेन से लिखने की ज़रूरत नहीं कि हमने आंसर ऐसे लिखा। पहले के समय में भी हम सिंपल वे में लिखते थे, एक ही पेंसिल और एक ही पेन यूज़ करते थे, ब्लू कलर की पेन चलती थी। आजकल तो दुनिया भर के हाईलाइटर ये वो रकम की चीज़ें आ गई हैं, कोई मतलब नहीं है इसे। सिंपल रहो, सादे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सिंपल वे में कीजिए, उसे बस अंडरलाइन कर दीजिए, इनबॉक्स कर दीजिए, वो ऑलरेडी हाईलाइट होने वाला है ना। ज़्यादा दिखावे की दुनिया में मत जाओ। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलो सेकंड में देखो क्या करना है, 2a + 6b + 8c, क्लियर है। इसे क्या आपको वर्टिकली सॉल्व करके दिखाया, वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसे हमने आपको इस तरह से सॉल्व करके दिखाया हॉरिजॉन्टली, इसे आपको वर्टिकली सिखाया, लेकिन याद रखो कि इसे भी आप हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं डायरेक्ट। चलो 16a जिसका है उसके नीचे आप पहले भी कर चुके हैं। देन अब देखो यहाँ कैसा कंफ्यूजन होता है, क्या किए यहाँ पे 13c है और 18b है, बहुत ध्यान देना है आपको। हमें क्या घुमा दिया, बी सी पहले दे दिया, यहाँ बी पहले है, यहाँ सी बाद में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो नंबर है उसके नंबर के नीचे लिखना है। ये आपने 18 भी लिख लिया, ठीक है, एंड 13c को सी के नीचे लिख लिया। जो वेरिएबल्स है वेरिएबल्स के नीचे सेम वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। तो देखो ये चीज़ हमें अभी समझ में आई, पहले समझ आई थी क्या, नहीं। अब इसे हमें प्लस करेंगे तो क्या निकलने वाला है आपका आंसर, चलो बोलो 13, ठीक है, ये हो गया आपका 21c, ये हो गया आपका प्लस ये b, ठीक है, क्या आने वाले 24 आएगा, टेबल पढ़ लो ना, 6 3 से 18 होता है एंड 6 4 से 24, ओके। तो ये हो गया आपका 24b एंड हियर इज 18a, आ गया आपका आंसर। आगे अब इसको ही आप हॉरिजॉन्टली करके देखना चाहेंगे, देख लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया। देखो हॉरिजॉन्टली भी बता देना 2a + 6b + 8c, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली अगर आपको लिखना है, चलिए ये हमने पूरे का प्लस कर दिया, ये ब्रैकेट में हो गया, ये पूरे का प्लस। अब इसे भी एज इट इज लिखेंगे 16a + 13c + 18b। अब इसे यहाँ पे एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, जब पेयर बनाएंगे ना तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2a + 6b + 8c, और ये जो मेन प्लस है वो हो गया अगेन 16a + 13c। बहुत इंटरेस्ट आता है पता है इसे सॉल्व करने में, 18b हो गया। बस पेयर बना लीजिए। और कौन से पेयर है आपके, ये 2a और 16a, ये हमारा एक पेयर बन गया, 6b 18b, ये हमारा एक पेयर बन गया, और ये हमारा एक पेयर बन गया। ध्यान रखना है कि हमारा जो पेयर है बस पेयर को साथ में लिख लीजिए, 2a + 16a प्लस b वाला पेयर लिखिए 6b + 18b, देन सी वाला पेयर 8c + 13c, ओके। 1 पेयर 2 पेयर 3, बस आगे सॉल्व कीजिए। ये आपका आ गया 18a + 24b + 21c, और आपको हॉरिजॉन्टली भी वो आंसर आया या नहीं आया चेक कर लीजिए, आंसर क्लियर है। जस्ट लाइक थर्ड वो आपको करना है। वीडियो पॉज करो, स्टार्ट। हो हमने जैसे सॉल्व कर लिया, आप मैच करेंगे, आपका भी सेम आएगा। कर सकते हैं आपसे, ये हो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, ठीक है। चलो ये दो तो हमने आपको बता दिया था, ये आपको सॉल्व करने के लिए लगा है। अब देखिए इसमें हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन होगा, टेंशन वाली बात नहीं, हम हैं। देखो क्या होता है यहाँ पर 13x² - 12y², यही है ना आपको क्वेश्चन, ओके है ना। दोनों भी आपके माइनस में हैं। अब आपको क्या कहा गया है यहाँ पे, ऐड करना है, दोनों को भी ऐड करना है। तो हमने क्या किया, दोनों को ब्रैकेट में लिखा और दोनों को ऐड कर दिया। अब ये ध्यान दीजिए, ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे हमने इसके पहले भी बताया था, जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, तो जो सिम्बॉल्स होते हैं कैसे चेंज होते हैं, है ना। जब प्लस 2 टाइम्स प्लस होता है तो प्लस ही होता है, 2 टाइम्स माइनस होगा तो माइनस ही रहेगा, सॉरी प्लस होगा, और 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, माइनस कहलाता है, ठीक है। तो देखो
ये तो हमने एज इट इज लिख दिया, यहाँ चेंज होने की का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस आपका माइनस होता है। अब देखो यहाँ पर ये हमने प्लस है, ये प्लस को नीचे उतारा, प्लस माइनस माइनस होता है, हमने इसे एज इट इज नीचे लिख दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो एक्सचेंज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तक के तो आपके प्रोसीजर सेम हो गए। अब आगे कितनी प्रॉब्लम होगी उसको देखना है। पेयर बनाना है आपको, तो एक्स वाला और ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है, 13x स्क्वायर प्लस है, जहाँ कुछ नहीं वो प्लस है, और ये भी आपका प्लस है, तो हमने इसे लिख दिया। अब इसके बाद किसका पेयर, वाई स्क्वायर के पेयर बनाना है। तो देखो 12 जो है, 12 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ आपका माइनस साइन है। क्लियर है, -12 है ये, तो -12y स्क्वायर, और यहाँ पर भी -8y स्क्वायर, तो जो दोनों है वो भी माइनस में ही आएंगे। जैसा सिंबल, जिसके आगे जो सिंबल, उस सिंबल के साथ ही उसको लेकर के आना है। वो जो टर्म्स रहते हैं वो सिंबल के साथ ही वहाँ पर आएंगे और आकर के पेयर होंगे। तो अब आपको क्या देखना है, एक पेयर बनाओ, फिर सेकंड पेयर बनाओ। क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है, दोनों को प्लस करेंगे, आपका 19x स्क्वायर। अब मेन प्रोसीजर जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, माइनस माइनस, 2 टाइम्स माइनस है, क्या कहा था हमने, 2 टाइम्स माइनस होता है तो वो आपका प्लस में एक्सचेंज होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा। वाई स्क्वायर तो आपको 1 टाइम ही रहेगा, प्लस और माइनस में कभी भी ये वेरिएबल्स जो है वो चेंज नहीं होती है ना, वो एक बन जाते हैं। तो देखिए -12 एंड -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमको क्या करना है, 12 और 8 को प्लस कर देना है। तो 12 और 8 को प्लस करेंगे तो आपका 20 आएगा। क्लियर है, मैंने बताया ना, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो देख लीजिए 2 टाइम्स माइनस है, तो 2 टाइम्स माइनस मतलब क्या हो गया, प्लस। मतलब आपको दोनों भी नंबर को, दोनों भी कोएफिशिएंट को क्या करना है, प्लस करना है। कर लिया हमने प्लस, 20 आ गया, लेकिन सामने में सिंबल कौन सा रहेगा, साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। क्यों, अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 12 के आगे, मतलब बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन होता है, अगर माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, प्लस का साइन है तो वहां पर भी प्लस लगेगा। क्लियर है, प्लस 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 ही होगा, माइनस माइनस भी प्लस होता है। और 2 टाइम्स अगर प्लस और माइनस डिफरेंट होते हैं तो माइनस होगा, और माइनस और प्लस भी आपका माइनस होगा। ये अगर आपका फंडा क्लियर है तो यहाँ पर आपको कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका पूरा साइन यहाँ क्लियर है। तो माइनस माइनस आपने प्लस किया, 20 ला दी, बट जब बड़े डिजिट के आगे जो सिंबल है, जो साइन है, वो साइन हमने यहाँ ले लिया। बस 19x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर आपका क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं 4, 5, 6। इसे पहले कंप्लीट कर लो ना। चलते क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ओके, चलो 17a स्क्वायर बी स्क्वायर डायरेक्ट लिखते चलते हैं। 17a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 16c, ठीक है, देन होल प्लस, इसे प्लस करना है, ये एक बाइनोमियल, ये बाइनोमियल। चलो 28c प्लस, सॉरी ये माइनस है आपका, 28a स्क्वायर बी स्क्वायर। हो गया क्लियर, तोड़ दीजिए ब्रैकेट। 17a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 16c प्लस, अब देखो क्या है, ये प्लस है तो प्लस में ही आएगा, 28c प्लस और माइनस आपको माइनस ही होता है, बस ऐसे ही आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत ध्यान देना है, पेयर कौन कौन सा बन रहा है, 17a स्क्वायर बी स्क्वायर का एक पेयर बन रहा है, 16c और 28c का। चलो बना लीजिए 17a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो 28 आपका माइनस में है, तो यहाँ आपका माइनस के साथ ही आएगा, 28a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये तो आपके प्लस में ही है, बस प्लस में लिखते चलिए, 16c प्लस 28c। ओके, अब ध्यान दो, 17 आपका प्लस में है, 28 आपका माइनस में। तो प्लस और माइनस क्या होता है, हमने क्या कहा था आपसे, माइनस होता है, तो हम इसे माइनस करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपका आएगा ही, है ना, प्लस माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इफेक्ट नहीं होता। अब 28 और 17 में माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1 एंड 1 मतलब 11, तो ये आएगा आपका 11। अब देखिए, अब आंसर क्या आएगा, बड़े डिजिट के आपके क्या आगे आपका क्या है, माइनस, बड़े डिजिट के आगे माइनस है, मतलब आपका क्या आने वाला है आंसर में, -11। बहुत ध्यान देना, हर बार बता रहे हैं। अब यहाँ प्लस है, 16 और 28 आपके प्लस हो जाएंगे, 12, 14, ये आपका 4 हो गया, और फिर उसके बाद 4 दिया, तो ये 44c। बस दिस इज योर आंसर, 11 माइनस 11 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 44c, दिस इज द आंसर। क्लियर, चलो यहाँ देखेंगे, आ जाइए, इज इक्वल टू ब्रैकेट में करते हैं 3y स्क्वायर माइनस 10y। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसे ब्रैकेट में कर रहे हैं। आपको क्या करना है, पहले ये क्वेश्चन को एज इट इज नीचे लिखना है। क्लियर है, उसके बाद फिर सेकंड प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। एक स्टेप बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिस्टमेटिक लिखना ज़्यादा जरूरी है ना। हम टाइम थोड़ा हमारा ज़्यादा चले जाता है, इसके लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन आपको हर चीज़ बताई जा रही है। ये नहीं होना चाहिए कि हमने तो किया ही नहीं, हम आपको बताएं, पहले ये क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट ले लेंगे। तो 10y
प्लस 16, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट ऐड करना है किसके साथ, 2y माइनस 7 के साथ। ओके, अब देखिए क्या करना, ब्रैकेट पूरा तोड़ दीजिए, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16। ओके, ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होता है तो इसमें भी चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसी का ऐसा है। पेयर बना लीजिए, 3y स्क्वायर के साथ में 3y स्क्वायर के साथ में किसका पेयर बनेगा, हमने कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा ना, एक सेकेंड देखने दीजिए, नहीं लिखा, सही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 3y स्क्वायर के साथ में किसी का पेयर बन रहेगा नहीं, तो वो एज इट इज ही रहेगा, क्लियर है। अब आगे देखिए 10y और 2y का पेयर बन रहा है, तो कर लीजिए इसे, माइनस 10y, ये प्लस में है तो प्लस 2y। ओके, अब 16 और 7 ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन द सेंस जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, तो ये दोनों का पेयर बन रहे हैं, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, और ये 7 माइनस में है तो माइनस, बस ये इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका जिसका भी पेयर नहीं बना उसे वैसे ही नीचे लेते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए 3y स्क्वायर आपका हो गया। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम माइनस करेंगे, 10 और 2 में से माइनस करेंगे तो 8 होगा, और बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो सिंबल भी माइनस ही लगेगा। हो गया 8y, क्लियर है। अब यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 16 और 7, यहाँ पर भी माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो 16 में से 7 को आप माइनस करेंगे, 16 में से 7 को माइनस करेंगे, लेकिन इस बड़े डिजिट के आगे सिंबल प्लस है, सिंबल प्लस ही होगा, तो 16 में से 7 को माइनस करते हैं तो कितना होता है, 9, ये आ गया 9, ठीक है। 9 और 7 कितना होता है, 9 7 कितना होता है, 16 होता है ना। ओके, तो दिस इज योर आंसर, 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 9। वर्टिकली भी आप करके देख सकते हैं, वर्टिकली भी आपका यही आंसर आने वाला है, क्लियर है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, अब एक बार आप सॉल्व कीजिए फिर हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, चलिए आपने सॉल्व किया, मैच करके देखो, देखो क्या होता है, माइनस 3y, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, है ना, होता है, माइनस 3y प्लस 10y। देखिए हमने क्वेश्चन को भी एज इट इज इस समय नीचे उतार दिया है ना, मतलब सॉल्यूशन में भी हमने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद फिर उसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने उतारा क्वेश्चन, अब इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है, कि हमने ब्रैकेट में इस क्वेश्चन को और है ना दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया। अब ब्रैकेट में लिखने के बाद क्या करना है, ऐड करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक प्रॉब्लम आती है जिसमें सिंबल चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लस प्लस का प्लस ही होता है, चेंज करने की जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे हम, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 16, देखिए हमने प्लस को उतार दिया और इसे भी एज इट इज ले लिया, बस पेयर बनाना है। अब यहाँ ध्यान दो, माइनस 3y स्क्वायर है, तो 3y स्क्वायर और ये y स्क्वायर दोनों, याद रखो कि वेरिएबल सेम होनी चाहिए, उनका पावर भी सेम होना चाहिए, वही उसी का ही पेयर बन गया, तो ये y स्क्वायर हो गया, ये दोनों के पेयर बन गए। ओके, ये देखिए दोनों का एक पेयर है। अब देखो 10y y का कहीं पेयर है, नहीं है, जो नहीं है एज इट इज नीचे लिख देंगे, जस्ट इसके पहले भी हमने आपको सिखाया, ठीक है, तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट भी एक साथ सॉल्व हो सकते हैं, नंबर्स है, नंबर सॉल्व हो सकते हैं, तो इसे भी आप साइन के साथ मिलेंगे, माइनस 16 एंड प्लस 8। ओके, अब देखो ये चीज को ध्यान रखना कि ये जो आपने y स्क्वायर लिया है कि हमारा ये पेयर बना और ये पेयर बना, तो इसे हम पहले छोड़ करके उसे पीछे लें, ऐसा काम नहीं करना, जो सिस्टमेटिक है वही अच्छा दिखता है। तो y स्क्वायर के बाद आपका y आएगा, जो इंडेक्स की पावर यहाँ पर 2 है, इंडेक्स की पावर फिर 1, बस वैसे सिस्टम से ही लेकर के चलेंगे, तो ये आपका कांस्टेंट आ गया। ओके, अब देखो माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस और प्लस आपका माइनस होता है, तो 3 और 7 में से आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा, बट बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो यहाँ पर आपका प्लस ही होगा, मतलब आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ 4y स्क्वायर है। क्लियर है, आगे 10y कुछ भी नहीं है, एज इट इज हमने लिख दिया। अब माइनस 16 प्लस 8, माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस, इधर भी बताया, इसके पहले हमने पूरे साइंस बताए थे आपको, तो माइनस 16 प्लस 8 आपका क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 16 टू से 8 टू से 16 होता है, सॉरी 8 टू से 16 होता है, 8 आ गया। अब देखो बड़े डिजिट के आगे यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस कराया, क्लियर, तो यही आपका आंसर हो गया, 4y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8, आंसर इज 4y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8। क्लियर है, तो ये तीनों भी आपके क्लियर हो गए, मतलब प्रैक्टिस सेट 33 के 6 क्वेश्चन थे जो टोटल हमने क्लियर करवा दिए। हो आपको समझ में आया होगा, पॉइंट टू पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाने की कोशिश की है। जो भी नहीं समझ आता प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर और आपको अच्छी तरह से, हमारी पूरी कोशिश रही है आपको और क्या समझना है आप बताइए, फिर और आपके लिए और वीडियोस बनाए। ओके, तो पहले इतने नोट डाउन कीजिए। तो आज ये वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं, प्रैक्टिस सेट 33। ओके, लेक्चर 1 में ही आपका कंप्लीट हो गया, बेसिक भी आपको क्लियर करवाया है, प्रैक्टिस सेट भी क्लियर करवा दिया, इसे ही पहले सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए।
और मोटिवेट कीजिए। ओके, सो गुड लक, गुड डे।